चर्चा माउंट आबू। देखिए, माउंट आबू की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने कि ये माउंट आबू कहाँ पर है। याद रखिएगा, शिरोई। दूसरी बात है कि माउंट आबू को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन। राजस्थान का एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन। ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, अभयारण्य है। माउंट आबू अभयारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, एक तो यहां पर ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया है। ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है ये। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, माउंट आबू। दूसरी बात, यही अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, जंगली मुर्गे के लिए। ठीक है। और इस अभयारण्य की एक खास बात है कि यह राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य है। सबसे ऊंचा अभयारण्य। और आप सब जानते हैं कि यह अभयारण्य जंगली मुर्गे के साथ साथ एक वनस्पति है कारा, उसके लिए भी प्रसिद्ध है माउंट आबू। ठीक है। इसके अलावा करंट की यदि हम बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि माउंट आबू के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, इसी माउंट आबू में एक स्थान है आपके दिलवाड़ा या फिर दिलवाड़ा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि दिलवाड़ा या फिर दिलवाड़ा में कितने जैन मंदिरों का समूह है। याद रखिएगा, 5 जैन मंदिरों का क्या है, समूह है। 5 जैन मंदिरों का समूह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इन 5 में से ज्यादा नहीं तो 2 तो बड़े खास हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा, एक तो है आपके विमल शाही जैन मंदिर और एक है आपके लुणव शाही जैन मंदिर। याद रखिएगा, विमल शाही जैन मंदिर का जो निर्माण है वो विमल शाह द्वारा करवाया गया, जबकि लुणव शाही जैन मंदिर का जो निर्माण है वो आपके वास्तुपाल वे तेजपाल द्वारा करवाया गया। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ। अब बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप में से कोई कमेंट करके बताए कि ये जो विमल शाही जैन मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है, और फिर हम इसके वास्तुकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप में से कौन है जो बता सकता है कि इनके वास्तुकार ये हैं। तो 5 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वन लाइनर, याद रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। कि देलवाड़ा जो है वो कितने जैन मंदिरों का समूह है? 5 जैन मंदिरों का है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। तो माउंट आबू कहाँ पर है? शिरोई के अंदर, जहाँ पर आपके देलवाड़ा जैन मंदिर है जो कि 5 मंदिरों का समूह है, जहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट विमल शाही और लुणव शाही जैन मंदिर की हमने चर्चा की। उसके अलावा यहाँ माउंट आबू अभयारण्य भी है जो ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य है जंगली मुर्गे के लिए, और यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है कारा डिकिलपेट्रा आबुएंसिस, जिसका पूरा नाम है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र भी विकसित किया जाएगा। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इसके अलावा बात ये भी आप याद रखिएगा कि मित्र संभाग में भी शामिल है। ये मित्र संभाग में शामिल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा कौन सी बावड़ी है यहाँ पर? दूध बावड़ी, दूध बावड़ी। इसके अलावा ये जो सिरोही जिला है, याद रखिएगा ये तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध। इस माउंट आबू को याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड जो है, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी माउंट आबू को क्या कहा है? तो याद रखिएगा हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। हिंदू ओलंपस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। यही माउंट आबू के अंदर एक माता जी का मंदिर है, और वो है आपके, याद रखिएगा अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो माउंट आबू में ही है। और अर्बुदा माता जो है, याद रखिएगा परमारों की कुल देवी है। परमारों की कुल देवी। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि अर्बुदा माता जो है, इन्हें आप अधर शिला देवी भी कहते हैं। अधर शिला देवी, याद रखिएगा अर्बुदा माता राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। राजस्थान की वैष्णो देवी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल है। वो जो कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर जिसे कहा है ना, संतों का शिखर, वो है आपके गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 भी और 1727, जो भी इन दोनों में से ऑप्शन में मिले आपको, वो आपको करना है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो माउंट आबू है, इसमें यदि आप चर्चा करेंगे तो आपको पता होगा यहां पर महोत्सव लगते हैं। यहां पर महोत्सव लगते हैं कौन कौन से? तो याद रखिएगा एक तो लगता है आपके ग्रीष्म महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक याद रखिएगा यहीं पर आयोजित होता है शरद महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव भी है, यहां पर याद रखिएगा शरद महोत्सव भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो माउंट आबू की चर्चा हुई, जहां पर राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। याद रखिएगा मित्र संभाग में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर दूध बावड़ी है, यहाँ पर अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य में भी याद रखिएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्का सा क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ से। यहाँ पर 2 महोत्सव है, ग्रीष्म और शरद महोत्सव। देलवाड़ा याद रखिएगा 5 जैन मंदिरों का समूह है। सिरोही जो जिला है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पूछ लेता है। बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा कि गुरु शिखर जो है, ये गुरु शिखर किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा गुरु दत्तात्रेय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल। और गुरु शिखर आप सभी जानते हैं कि राज्य की सर्वोच्च चोटी है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये सारी बातें हैं जो कि एग्जामिनर ने लगभग पूछ रखी है, बस इसको छोड़ के, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा करंट के हिसाब से, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र निम्न में से राजस्थान में कहाँ विकसित किया जाएगा? याद रखिएगा, माउंट आबू। और याद रखिएगा, ये जो माउंट आबू है ये आपके राजस्थान की प्रथम नगर पालिका रही है। राजस्थान की क्या रही है? ये प्रथम नगर पालिका। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कब? ये भी याद रखिएगा, 1864। ठीक है, हाँ। तो ये सारी बातें याद रखिएगा माउंट आबू से संबंधित। स्टार लगा लीजिएगा कि एग्जाम के अंदर इस माउंट आबू से रिलेटेड आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर आपके माउंट आबू से संबंधित, ठीक है। सिरोही में है माउंट आबू। देलवाड़ा जैन मंदिर है, 5 जैन मंदिरों का समूह है। ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव लगता है यहाँ पर। ये अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर अर्बुदा माता का मंदिर है जो कि राजस्थान की वैष्णो देवी है, परमारों की कुल देवी है। पत्थर पर है इसीलिए अद्रशिला देवी कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, याद रखिएगा, मित्र संभाग में शामिल है। यहाँ पर दूध बावड़ी है और ये राजस्थान की प्रथम नगर पालिका के रूप में भी रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपके माउंट आबू से संबंधित, ठीक है। चलिए, चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किले की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा, चित्तौड़ किला। देखिए, सबसे पहली बात है, यदि मैं महलों की करूं कि चित्तौड़गढ़ किले में कौन कौन से महल हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केवल, तो याद रखिएगा, एक तो आपके सामने यहां से आते हैं पद्मनी महल, एक तो है आपके सामने, याद रखिएगा, फतेह प्रकाश महल, और एक है आपके सामने गोरा बादल महल। यदि चित्तौड़गढ़ किले से महल से क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने ये 3 महल है, पद्मनी महल है, फतेह प्रकाश महल है और घोड़ा बादल महल है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि और भी कोई क्वेश्चन बनेगा इससे किले, तो महल तो हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपके मंदिर से संबंधित, कि चित्तौड़गढ़ किले में कौन कौन से मंदिर हैं। तो याद रखिएगा कि इस किले में एक तो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर जो कि आपके बनवीर द्वारा निर्मित है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तुलजा भवानी मंदिर। दूसरा हो जाएगा आपके अद्भुत शिव मंदिर, याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपके एकलिंग जी का मंदिर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुलजा भवानी जो मंदिर है ये बनाया है बनवीर ने, याद रखिएगा। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो बनाया है कुंभा ने। और इसी के अंदर याद रखिएगा आपके श्रृंगार चौरी मंदिर। और ये जो श्रृंगार चौरी मंदिर है, याद रखिएगा, इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, उनके द्वारा करवाया गया है। ये कौन है? याद रखिएगा, कुंभा के कोषाध्यक्ष। तो एक तो महल से है और एक क्वेश्चन है आपके मंदिर से। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले से क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, तो वो रहेगा यहां से। क्या? अगला है आपके, और वो है आपके छतरी या फिर स्मारक से। तो यहां पर यदि क्षत्रियो स्मारक की हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, एक तो आपके संत रैदास की छतरी है,
किसकी है? संत रैदास या रविदास, जो कि संत मीराबाई के गुरु है, इनकी छतरी है, याद रखिएगा। एक आपके रावत बाग सिंह का स्मारक है, रावत बाग सिंह का स्मारक है। एक आपके याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। ये और भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें तो याद रखिएगा, इस चित्तौड़ किले से और कोई क्वेश्चन बनेगा आपके सामने तो वो है आपके यहां से, कि इस चित्तौड़ किले के अंदर क्या विशेष बात है कि इसके कितने दरवाजे हैं। याद रखिएगा, चित्तौड़ किले में कुल जो दरवाजे हैं उनकी संख्या है 7। याद रखिएगा, कुल दरवाजे कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं ये दरवाजे 7? तो देखिएगा, एक तो है आपके पांडन पोल, एक है आपके झोड़ला पोल, एक है आपके राम पोल, एक है आपके लक्ष्मण पोल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, एक है आपके भैरव पोल, एक है आपके गणेश पोल, और एक है आपके हनुमान पोल। तो याद रखिएगा, इस चित्तौड़ किले के अंदर कुल 7 दरवाजे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और खास बात। अच्छा, इस किले से रिलेटेड और क्या खास बात है? तो और ये खास बात है कि इस किले में याद रखिएगा, सर्वाधिक साके वाला किला है ये, या फिर आपको ऐसा भी पूछे सर्वाधिक जोहर वाला किला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही है, याद रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक साके मतलब कितने साके हुए हैं? तो याद रखिएगा, टोटल इस किले में 3 साके हुए हैं। 3 कब कब हुए हैं? तो पहला हुआ है 1303 में, याद रखिएगा। दूसरा हुआ है 1535 में, तीसरा हुआ है 1567 और 68 के अंदर। 1303 के अंदर जो शाखा हुआ है, इसके अंदर जोहर करने वाली जो रानी थी वो है पद्मिनी के साथ 1600 रानियों ने जोहर किया था। 1535 में जो जोहर हुआ था वो कर्मावती द्वारा किया गया था। और तीसरे साके के समय वो है फतेह की पत्नी जिनका नाम है फूलकमर, जो कि जयमल की बहन है, याद रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब पहला साका हुआ था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, रावल रतन सिंह। दूसरा जब हुआ उस समय शासक कौन थे? याद रखिएगा, विक्रमादित्य। और तीसरा जिस समय हुआ उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। अच्छा, लगे हाथ ये भी याद रख लीजिए, 1303 में अटैक तो किसका हुआ था? याद रखिएगा, एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का। 1535 में किसका हुआ था? तो याद रखिएगा, गुजरात के बहादुर शाह का। और तीसरे के समय किसका हुआ था? याद रखिएगा, अकबर का। तो ऐसे भी यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है आपके। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन सा? उदय सिंह यानी कि फूलकमल। ठीक है, और उसके अलावा विशेष बात कुछ और भी है। जैसे और कौन सी बात है? तो देखिएगा, और बात आ जाती है आपके सामने, वो यहां से वो आ जाती है इसकी विशेषता से। अब देखिएगा, चित्तौड़गढ़ जो किला है, याद रखिएगा विशेषता, इसकी विशेषता की हम बातें करें तो विशेषता के अंदर पहला फैक्ट है, याद रखिएगा, खेती का कार्य किया जाता है। एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर कौन सा कार्य किया जाता है? खेती का कार्य। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा आवासीय किला या लिविंग फोर्ट एक ही बात है। सबसे बड़ा आवासीय कोई किला है तो वो कौन सा है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। ये दो और विशेष बातें हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या खास बात है वो भी देख लीजिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है आपके कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला है, इस किले को कहा जाता है दुर्गों का या फिर किलों का शिरमौर। दुर्गों या फिर किलों का क्या है? शिरमौर। याद रखिएगा, इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का
गौरव। याद रखिएगा इसे कहा जाता है चित्रकूट। और विशेष बात याद रखिए कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला है ये कौन से पठार पर स्थित है, तो याद रखिएगा मैसा का पठार। ये किला कौन से पठार पर स्थित है, तो मैसा के पठार पर। पूछा जाए आपको कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला है याद रखिएगा ये कौन सी नदियों के संगम पर है, तो याद रखिएगा गंभीरी व बेड़च। कौन सी? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कोई किला है तो वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। बस आप मुझे एक बात कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है? कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आपके सामने पूरी चर्चा रही चित्तौड़गढ़ की। हाँ बिल्कुल, गंभीरी और बेड़च। गंभीर नहीं है, याद रखिएगा ये गंभीरी नदी है। एक गंभीर अलग है, वो जो गंभीर नदी है ना वो तो आपके चांदनगांव श्री महावीर जी करौली से निकलती है, और ये जो गंभीरी नदी है ये जावेद की पहाड़ी एमपी से आती है, याद रखिएगा। ठीक है। हम्म। बस यही जिदी, ये गंभीरी है, याद रखिएगा गंभीर नहीं है। ठीक है। गंभीर तो आपके पांचना बांध बना हुआ है ना, वो है। ये गंभीरी है जो कि बेड़च की सहायक नदी है। बेड़च जो कि आपके बनास की सहायक नदी है। बनास जो कि चंबल की सहायक नदी है। चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना जो कि आपके गंगा की सहायक नदी है, और गंगा जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो याद रखिएगा कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ किले का जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया है? याद रखिएगा चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग, गंध नहीं,